हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी और जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं और हर वीडियो में मैं 150 लाइक का टारगेट रखता हूं। यार प्लीज टारगेट को कंप्लीट कीजिए। मैं इसलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं कि टारगेट को आप कंप्लीट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और यकीन मानो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं आने वाले समय में। उसमें रीजनिंग की भी वीडियो शामिल होंगी और मैथ की वीडियो भी शामिल होंगी। तो प्लीज दोस्तों, मेरा मोटिवेशन जो है वो डाउन मत जाने दो। 150 लाइक तक जरूर से इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सूरदास के गुरु कौन थे। सिंपल क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन आसानी से आप बता सकते हैं कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सूरदास जी के गुरु कौन थे तो सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाला जो विराम होता है उसको हम क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाला जो विराम यानी कि जो ठहराव होता है उसको हम क्या कहते हैं सर, यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पूरे सेंटेंस में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि सचिन तेंदुलकर बहुत महानतम खिलाड़ी हैं, पूरे सेंटेंस में किसकी विशेषता बताई जा रही, सचिन तेंदुलकर जी की। तो सचिन तेंदुलकर जी जो है वो विशेष शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, जल्दी बताइए। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो प्राचीन शब्द किस विशेषण में आएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा, जल्दी से बताइए। अभ्यास का विशेषण रूप तो क्या हो जाएगा, अभ्यासी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मुहावरों के लिए उचित विकल्प का चयन आपको करना है। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है, कभी समाप्त ना होना। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कूप मंडूक होना, इसका सही अर्थ क्या है। कूप मंडूक होना, इसका सही अर्थ क्या है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे सर, ईशान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलेंगे, ईशान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए कि वलय शब्द का अर्थ क्या होगा। तो वलय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा सर, गोलाकार घेरा। क्या होगा, गोलाकार घेरा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन करना है। अव्ययीभाव समास आपको बताना है कि किस शब्द में अव्ययीभाव समास है। तो सही आंसर हो जाएगा आजीवन। आजीवन शब्द में जो है वो अव्ययीभाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना, वाक्यांश आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना। अब देखो विभक्ति चिन्ह, देखो यहां पर विभक्ति चिन्ह दिया और मैं और पर विभक्ति चिन्ह किस में देखने को मिलता है, अधिकरण कारक में। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मंदिर और मंदिरा शब्द का आपको सही अर्थ युग्म बताना है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। मंदिर और मंदिरा, मंदिर का मतलब होता है देवालय और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, ठीक है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। मिश्र वाक्य आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बढ़िया क्वेश्चन, 52 जल्दी से बताएं। मिश्र वाक्य का आपको उदाहरण बताना है, कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य वाला सेंटेंस आपको बताना है। देखो पहला वाक्य देखो, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, सरल वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सरल वाक्य है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, और से सेंटेंस जुड़ा, संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला, ज्यों आ गया आगे, और देखो ये कॉमा आया, इस कॉमे का मतलब है त्यों ही वर्षा होने लगी। तो कॉमा देखो, ज्यों से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, त्यों से जुड़ रहा, तो यहां पर मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा जी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुने सुने आबी हंसी। यानी कि मीन का मतलब होता है मछली, प्यासी का मतलब प्यास, पानी बिच यानी कि मछली पानी के बीचों बीच रहती, उसके बाद भी जो है वो प्यासी रहती। यही बात सुनकर मुझे बार बार हंसी आ रही है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है।
तो यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार जहां पर कारण के रहते हुए भी कार का ना होना ना हो पाए तो वहां पर आपका विशेषोक्ति अलंकार है। जैसे पानी मछली के बीच में रह रही, उसके पास, और प्यासी की प्यासी, उसके पास कारण है प्यास बुझाने का, लेकिन वो फिर भी प्यासी है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? तो कौन से विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। कालिंदी, कालिंदी शब्द जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ना कि गंगा का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है 61 में। श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, कौन सा समूहार्थक शब्द है? जल्दी से बताएं। भीड़, भीड़ देखो कई लोगों से मिलकर के बनता है, शब्द बनता है, और भीड़ कब जमा होती है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, तो समूह वाले शब्द है ये, तो इसलिए ये समूहार्थक शब्द है। आंशिक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आंशिक शब्द में एक प्रत्यय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर देखो, एक वाक्य को चार भाग में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। तो देखो, चोरी का माल बरामद किया जाता है, अपने आप नहीं होता, तो इसलिए पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, हो गया नहीं, किया गया है, तो इसके किस पार्ट में गलती है? तीसरे पार्ट में गलती है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वधूर्मी का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। वधूर्मी का सही संधि विच्छेद तो क्या होगा? वधु प्लस उर्मी। अब देखो, वधु में छोटा बड़े ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ ही बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर भी बड़ी ऊ की मात्रा लगी, यानी कि वधु प्लस उर्मी वधूर्मी हो रहा। ठीक है, और ये किस संधि का नियम हो जाएगा फिर? दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा, और दीर्घ संधि स्वर संधि का पार्ट है, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। समझ रहे? तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भिन्नार्थक शब्द का चयन आपको करना है 66 में। भिन्नार्थक यानी कि जो अलग बाकी तीनों से भिन्न हो। जैसे देखो, पावक हो गया, अनल हो गया, और किरसानु हो गया, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आग के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? आग के। लेकिन अनिल अगर आपने देखा होगा तो ये हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो बाकी तीनों से भिन्न है ना, इसलिए ये भिन्नार्थक शब्द हो गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। विषाद हर्ष का विलोम शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गंदला, मैला, मलिन किन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पंकिल के हैं। किसके? पंकिल के। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, वो आपको चुनना है। कर्कश का विलोम शब्द, तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा सर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मधुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम इंद्रजीत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कुलीन। ये भी चौथा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति श्री। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तनुजा। तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनुजा बेटी, पुत्री, इसका पर्यायवाची शब्द होता है। और लास्ट क्वेश्चन के किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों यार शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।